सभी को नमस्कार दोस्तों। मैपिंग सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि यूट्यूब पे मैं ये सीरीज ज़रूर कवर कराऊंगा। और साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे मैपिंग लास्ट ईयर 2024-25 में भी जो स्टैटिक मैपिंग है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, भारत की नदियाँ, माउंटेन या विश्व के जो माउंटेन है वो हमने पहले ही करवा रखी है बहुत ही अच्छी स्लाइड में, अच्छी वीडियो के अंदर। तो वो तो आप लगभग 20 वीडियो है वो कवर कर लेना। और अभी जो सीरीज स्टार्ट हो रही है जो साल भर के अंदर 10-15 महीनों में जो करंट लोकेशन है, हालांकि इनके साथ भी मैं स्टैटिक कुछ रिवीजन जरूर करा दूंगा आपका। लेकिन जो पुराने वाले वीडियो हैं मैपिंग के, जो यूपीएससी प्री या अदर स्टेट पीसीएस में आपके काम आने वाले हैं, जरूर देखना। या तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, आप उसमें प्ले लिस्ट लगा दूंगा 20 वीडियो की, या इधर ऊपर आइकन में लगा दूंगा कहीं, है ना। या आप अपने यूट्यूब पर सर्च कर लेना, अपनी मैपिंग मेरे नाम से सर्च कर लेना, उस पर भी आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं, बहुत ही शानदार सीरीज होने वाली है। तो अभी हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? अभी ग्रीनलैंड काफ़ी चर्चा में है। आप जानते हो कि यूएस को लेकर ग्रीनलैंड काफ़ी चर्चा में है। तो यहाँ की हमारे काम का क्या है? देखो, जियोपॉलिटिक्स तो चलता रहता है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन मैपिंग में यहाँ से यूपीसी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम कवर करने वाले हैं। ग्रीनलैंड के अलावा भी बहुत सारी लोकेशन है, आइसलैंड से लेकर यहाँ पे डेनमार्क हो गया, नॉर्थ सी हो गया, बहुत सारी जल संधियाँ, खाड़ी, ओशियन, वो हम सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन चीज़ों को देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो एक कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है, कि ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है। तो इसको मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इसको कंटिन्यू कराने में। और सारा ही करा देंगे, करंट अफेयर का छोड़ेंगे नहीं एक बीच में। बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़े हैं, तो मेरा नाम धर्मेंद्र जाखड़ है। 4 आईस इंटरव्यू देने का अनुभव है, 5 प्री पास करने का अनुभव है। साथ में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे ये पीपीटी में शेयर करूंगा, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम स्टडी आईस विद धर्मेंद्र जाखड़। ये पीडीएफ आपको पीपीटी के रूप में मिलेगी, पीपीटी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पे? अपने टेलीग्राम चैनल पे, इस पर मिल जाएगी। ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है। जो 20 पीडीएफ और थी ना मैपिंग की, यहीं शेयर की है, प्लेलिस्ट भी शेयर की है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो सबसे पहले ग्रीनलैंड के बारे में, ग्रीनलैंड के बारे में आपकी क्या क्या जानकारी है? तो सबसे पहले मोटा मोटी मैं मैप में आपको थोड़ा कवर करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे है ग्रीनलैंड, और ये विश्व का कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है ये। आपका फैक्ट कई बार पूछ लेते हैं वो। अब कौन सा सागर महासागर इसके आसपास है वो आपको देखना चाहिए। तो ऊपर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है, ठीक है। और नीचे कौन सा है? उत्तरी अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है। सॉरी, अंटार्कटिका महाद्वीप नहीं, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। अंटार्कटिका महाद्वीप तो नीचे आ गया, ठीक है। तो ऊपर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। और इसके दक्षिण में कौन सा है? जो अटलांटिक महासागर है, उसका उत्तरी पार्ट कह सकते हो आप। साथ में पड़ोसी देश देखें इसके, तो यहाँ पे नज़दीक जो सबसे पड़ोसी देश है वो है कनाडा, ठीक है। कनाडा इसका सबसे नज़दीक देश है, और पास में इसके आइसलैंड। लेकिन ऐसे बाउंड नेबरिंग कोई है नहीं इसके। और साथ में कौन से महाद्वीप में आता है? कभी ये मन में आया होगा क्वेश्चन कि ग्रीनलैंड यूरोप में जाएगा या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जाएगा? बताओ कौन से में जाएगा, एक बार गेस करो। तो ग्रीनलैंड जो है भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में वैसे 3 देश है मुख्य रूप से, उत्तर में कनाडा, मध्य में यूएसए और दक्षिण में मेक्सिको। और ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है। लेकिन देशों के हिसाब से किस देश का ये पार्ट है? तो फिर आएगा ये डेनमार्क में। और डेनमार्क किसका पार्ट है? यूरोप का पार्ट है। तो समझ गए, भौगोलिक रूप से देखें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और देशों के दृष्टिकोण से देखें तो किस देश का इस पर मुख्य रूप से अधिकार है? तो डेनमार्क का अधिकार है। वैसे ये स्वायत्त कह सकते हैं, डेनमार्क के एक स्वायत्त मतलब स्टेट वगैरह कह सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत सारी लोकेशन इसके हम कवर करने वाले हैं। तो मोटा मोटी आप मैप में देखो, अब जो हमने अभी परिचय करवाया था आपका, यहाँ पे ग्रीनलैंड है। यहाँ पे इसकी जो राजधानी है वो नुक राजधानी है इसकी, NWK, नुक इसकी राजधानी है। और आप कह सकते हो यहाँ पे डेनमार्क, यहाँ पे देखो ये रहा डेनमार्क। तो डेनमार्क कितना छोटा है और ग्रीनलैंड कितना बड़ा है। तो डेनमार्क का यहाँ पे अधिकार है। आप लोगों ने कभी वाइकिंग सीरीज देखी होगी ना, जिसमें डेन हमला करते हैं बहुत ज़्यादा, इधर यूके की तरफ भी काफ़ी हमला करते हैं और नए नए वो द्वीप ढूंढते रहते हैं। वाइकिंग सीरीज देखी होगी, तो आप कह सकते हो उनका इनके साथ जुड़ाव है, ठीक है। उनका जुड़ाव आइसलैंड के साथ है। यदि आपने वो सीरीज पूरी देखी है तो उसमें ग्रीनलैंड, आइसलैंड, इन सब की चर्चा होती है वहाँ पे। तो उनके साथ जुड़ाव है इनका। तो रिवीजन कर लेते हैं एक छोटा सा, कि भौगोलिक रूप से किसका पार्ट है। तो भौगोलिक रूप से आप कह सकते हो ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है। और किस देश का अधिकार है? डेनमार्क का इस पे अधिकार है। अभी यूएस क्यों इंटरेस्ट ले रहा है इसमें? तो इसमें बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स मुद्दे हैं। पुराने समय भी, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास भी यूएस के यहाँ पे जो नौसेना या सेना के जो बेस है,
यहाँ पे हवाई अड्डा वगैरह इसका रहा है, पहले से भी रहा है, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे जर्मनी है उनके अधिकार का यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जर्मनी इधर कब्जा कर सकता है, तो यूएस वहाँ पे उन्होंने अपना बेस बनाया था। और इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप कई बार कहते आए हैं कि हम इसको खरीद लेंगे या कब्जा कर लेंगे, कई बार बोलते हैं, बट मोटा मोटी क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो जियोपॉलिटिक्स का मामला है। अभी हम यहाँ पे मैपिंग को ही फोकस करेंगे, ज़्यादा उसमें जाएंगे नहीं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। मोटा मोटी ये है कि यहाँ पे एक तो ये है कि जो आर्कटिक जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो आजकल नए नए मार्गों का यहाँ पे खुल रहे हैं, नए मार्ग खुल रहे हैं। तो एक तरफ आप देख लो चीन का डोमिनेंस काफ़ी बढ़ रहा है, रूस का काफ़ी बढ़ रहा है, तो यूएस नहीं चाहता यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनका वर्चस्व बढ़े। जो नया मार्ग खुलेगा, काफ़ी चर्चा में आपने देखा होगा, एक नया वैकल्पिक मार्ग उधर से, मतलब जापान और पूर्वी जो चाहे कह सकते हो दक्षिण चीन सागर, उधर से एक नया मार्ग आ रहा है ऊपर की तरफ, काफ़ी चर्चा में ऊपर वाला मार्ग। तो वो मार्ग भी चर्चा में, साथ में यहाँ पे बहुत सारे संसाधन आप कह सकते हो, काफ़ी संसाधन यहाँ पे, तो इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट सबके देखने को मिल रहे हैं। बट अपना काम है मैपिंग करना, तो बार बार ये हो गया। यहाँ पे कुछ आपको ओशियन और खाड़ियों के बारे में पता होना चाहिए। इन दोनों के बीच में, आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में एक जलसंधि है, डेनमार्क की जलसंधि उसको बोलते हैं। याद रखना, कभी ऐसा आ जाए डेनमार्क की जलसंधि, कई बार ना आपको लगता है ईजी चीज़ है, ईजी नहीं होता है, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी है, डेनमार्क की जलसंधि है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सागर भी देख लेना। जैसे कभी कभी एक चीज़ और नोटिस करना आप, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आर्कटिक महासागर है उनकी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है। जैसे आपने एक आर्कटिक काउंसिल देखा होगा, ये यूपीसी प्री में क्वेश्चन पूछ चुका है कि आर्कटिक काउंसिल के मेंबर कितने हैं, तो उसमें 8 मेंबर है टोटल। जैसे नॉर्मली हम आर्कटिक काउंसिल को यहाँ पे देखें तो 8 मेंबर है, 8 मेंबर में हम देखेंगे, एक तो अपना आ गया यूएसए आ गया, दूसरा कनाडा, इसमें सॉरी यूएसए यहाँ नहीं है यूएसए यहाँ, लेकिन इसका जो अलास्का वाला पार्ट है वो लगता है उसमें, तो यूएस भी इसका पार्ट है। दूसरा इसमें हो गया कनाडा, ठीक है, 2 देश हो गए आर्कटिक काउंसिल के मेंबर बता रहा हूँ। फिर हम देखेंगे आर्कटिक जो महासागर है उसके साथ बाउंड्री किन देशों की लगती है, वो भी हम देख लेंगे। तो एक तो हो गया यूएसए, दूसरा हो गया कनाडा, तीसरा इसमें आ जाएगा डेनमार्क, ग्रीनलैंड, ठीक है तीसरा, फोर्थ आ जाएगा इसमें आइसलैंड। इसके अलावा 5वां जो आएगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और 8वां हो जाएगा आपका रूस। 8 देश जो मेंबर है आर्कटिक काउंसिल के मेंबर है, और इसका उद्देश्य था कि हम इस क्षेत्र की सुरक्षा करेंगे इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से, बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से, ठीक है, इसलिए उन्होंने आर्कटिक काउंसिल बनाई थी। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि आर्कटिक काउंसिल तो ठीक है, लेकिन आर्कटिक ओशन के साथ कौन से देशों की सीमा लगती है, कई बार आ सकता है ना, भूमध्य सागर के साथ किनकी सीमा लगती है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मोटा मोटी जो मैंने गूगल किया उसके हिसाब से देखें तो डायरेक्ट जिनकी बाउंड्री लग रही है, तो एक तो यूएस हो गया, दूसरा कनाडा हो गया जिनकी बाउंड्री लग रही है, तीसरा आपका ग्रीनलैंड और डेनमार्क हो गया, चौथा आइसलैंड हो गया, 5वां नॉर्वे है, और 6वां है रूस। अब ये कहते हैं कि जो फिनलैंड है, क्योंकि नॉर्वे यहाँ तक है, देखो नॉर्वे की सीमा यहाँ तक है, ये नॉर्वे है, इसका मतलब फिनलैंड और स्वीडन नीचे है। तो जो मैंने गूगल में सब जगह देखा है उसमें 6 देश डायरेक्ट उनकी बाउंड्री लग रही है, 6 देशों की बाउंड्री लग रही है। आर्कटिक काउंसिल में है 8 सदस्य, इसका मतलब इनडायरेक्टली भी इनके कुछ क्षेत्र या इनडायरेक्टली इनको स्थान दिया गया है आर्कटिक काउंसिल में कि इनका भी कुछ हिस्सा है उसमें। अब क्वेश्चन यूपीसी कैसे पूछता है, डायरेक्ट बाउंड्री पूछता है, क्या पूछता है, इसके अलावा आप कमेंट करके मुझे बताना इसमें। अब जो बच्चे देख रहे हैं पक्का इसमें कमेंट करके बताना कि एक क्वेश्चन आपके लिए है कि आर्कटिक जो महासागर है उसके डायरेक्टली कितने देशों की बाउंड्री उसके साथ लगती है, 6 देशों की लगती है, 8 देशों की लगती है, कोई भी चीज़ हो आप जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना। तो इससे क्या होगा, आप लोग भी जागरूक बनोगे, ये क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं दिखाऊंगा आपको यूपीसी कैसे मैपिंग के क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे हैं वो भी हम देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, मैपिंग के बहुत सारे क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ग्रीनलैंड के बारे में जान लेते हैं कि ग्रीनलैंड क्या है। विश्व का एक तो सबसे बड़ा द्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये हम जान चुके हैं पहले भी। और विशेषकर ये इस पर जो राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जो अधिकार है डेनमार्क से ये जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं विशेषकर 80% जो जनसंख्या 80% से ज़्यादा है, लगभग 88 के आसपास, जो इनायुत लोग जिनको बोलते हैं, आपने कभी किताबों में पढ़ा होगा एस्किमो लोग, जो विशेषकर कनाडा से यहाँ पे आए थे, वो लोग यहाँ पे ज़्यादा है। टोटल क्षेत्रफल लगभग इसका 21 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। जनसंख्या मात्र 56,000 है, ज़्यादातर बर्फ से ढका रहता है, जनसंख्या कम है, लेकिन इसका महत्व बहुत है। रणनीतिक रूप से इस द्वीप का बड़ा महत्व है, इसी कारण ये सर्वाधिक चर्चा में है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। तो इसके अंदर अपन कुछ लोकेशन देखें, हमारे मेन काम है लोकेशन। अब मान लो आपसे कभी पूछ ले कि डेविस की जलसंधि कहाँ पे है, डेविस जलसंधि आप मैप में देखना, यहाँ पे डेविस की जलसंधि है, और ये किन 2 चीज़ों को मिलाती है, जलसंधि का मतलब 2 ओशन बॉडीज को मिलाने वाली। तो यहाँ पे ये बेफिन की खाड़ी है, साथ में लेब्राडोर सी है, इनको मिला रही है, या ऐसे कह सकते हैं कि बेफिन की खाड़ी को ये नॉर्थ अटलांटिक सी से भी मिलाती है,
क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, कई बार आ सकता है ऐसे। पुरानी यूपीएससी के क्वेश्चन देखो 2010 से पहले, जल संधि के बहुत सारे क्वेश्चन है, या मतलब आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। तो ये ग्रीनलैंड को अलग करती है, यानी जल संधि का मतलब जल वाली बॉडीज को मिलाती है, दो द्वीपों को अलग करती है, दो स्थल पार्ट को अलग करती है। तो यहाँ पे किसको अलग कर रही है? ग्रीनलैंड को। और बेफिन द्वीप किसका है? कनाडा का। यानी कनाडा और ग्रीनलैंड को ये अलग कर दी है, क्या? डेविस जल संधि। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, डेविस की जल संधि। बेफिन खाड़ी क्या है? आप देख लो ग्रीनलैंड के किस तरफ है, ग्रीनलैंड के पूर्व में या पश्चिम में, ऐसे भी तैयार रहना, लॉजिकली थिंकिंग करते रहना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। यूपीसी मैपिंग के ऐसे क्वेश्चन आपसे डिजाइन करवाएगा। यहाँ हमने अभी देखा था डेनमार्क की जल संधि किन किन के बीच में? आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में। कौन सी जल संधि है? डेनमार्क की जल संधि है, ये ध्यान रखना। लेब्राडोर सागर कहाँ पे है? डेविस स्ट्रेट कहाँ पे है? हडसन की खाड़ी कहाँ पे है? वेपिन की खाड़ी कहाँ पे है? ये सब पता होना चाहिए। और साथ में जैसे अभी हमने देखा आर्कटिक जो ओशन आपको दिखा रहा है, मैं दोबारा रिवीजन कराऊँ डायरेक्टली कौन से मैच करते हैं अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से देश हमें इसके चारों ओर लग रहे हैं, तो हम इसको काउंट करते हैं। चलो, एक तो यूएस हो गया, यहाँ पे दूसरा कनाडा डायरेक्टली है, तीसरा यहाँ पे डायरेक्टली है डेनमार्क और ग्रीनलैंड हो गया 3, चौथा यहाँ पे है आर्कटिक सर्किल भी दिखा रखा है, इसकी थोड़ी सी बाउंड्री इसके साथ लग रही है 4, ठीक है। आर्कटिक सर्किल के हिसाब से देखें तो इनकी बाउंड्री इसके साथ लग रही है, मतलब, लेकिन डायरेक्टली जो अभी डाटा देखे हमने 4, पांचवा हो गया डायरेक्टली नॉर्वे और छठवा हो गया यहाँ पे रूस। अब आर्कटिक सर्किल को तो हम देख चुके हैं, आर्कटिक सर्किल में तो अभी 8 देश और भी थे, 6 तो ये हो गए, एक स्वीडन और फिनलैंड को भी ले लेंगे आर्कटिक सर्किल के, और डायरेक्ट बाउंड्री है। तो ये कन्फ्यूजन मुझे भी करा, आप लोग बताना इसका, आप लोगों के पास उत्तर जरूर होगा। कितने बच्चे देख रहे हैं आंसर? किसी के पास तो करेक्ट आंसर जरूर होगा, कमेंट में जरूर करना। बाद में ये मत बोलना सर आपने गलत बताया था या हमने पढ़ा नहीं था, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इतनी चर्चा में तो क्वेश्चन आएगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे 2024 में यूपीसी ने कौन सा क्वेश्चन पूछा था? नॉर्थ सी का क्वेश्चन पूछा था। उससे पहले भी कौन सा, ये बाल्टिक सी वाला, ये कौन सा इसके सीमा लगती है जो यूक्रेन के आसपास वाला, वो क्वेश्चन पूछा था। यानी जो चर्चा में थे ना वही क्वेश्चन यूपीसी ने बनाए हैं, तो अलग से कुछ नहीं बनाता है यूपीएससी, आपसे डायरेक्टली वही पूछता है। इसके अलावा हम बात कर चुके हैं यहाँ पे कितनी जनसंख्या है, कितनी, वो सारा बात कर चुके हैं, ये मैप तो हम कवर कर चुके हैं, इसमें कुछ नहीं है। इसके अलावा पॉलिटिकल रूप से हम बात कर चुके हैं कि डेनमार्क का इसमें है, वैसे देश डेनमार्क के अंदर में आता है, लेकिन ये स्वायत्त है। 2009 के आसपास इनको और मतलब सेल्फ गवर्नमेंट का इनको एक्ट पास किया था इन्होंने, तो ये स्वायत्त कह सकते हैं एक तरह से, राजनीतिक रूप से हम कह सकते हैं डेनमार्क का स्वायत्त, स्वशासित, स्वशासित ये क्षेत्र है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी हम कवर कर चुके हैं, इसमें कुछ नहीं है। मेन चीज़ है लोकेशन देखना। अच्छा, आपके लिए एक सुनहरा मौका है, बहुत सारे बच्चों को तो यही पता नहीं कि इतने प्यारे मेंटर ने इतने शानदार कोर्स निकाल दिए हैं विद टीम, अकेले नहीं, बहुत सारी टीम ने काम किया है। मैं कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ, छोटी सी जानकारी देता हूँ। अभी आपको फ़ायदा है कि कुछ कोर्स में 20% डिस्काउंट है, कुछ में 10 है, कुछ में 20% डिस्काउंट चल रहे हैं। 20% डिस्काउंट कौन से में है? एक स्मार्ट आंसर राइटिंग कोर्स है, जैसे बहुत सारे बच्चे यूपीपीसीएससी इनकी तैयारी अभी कर रहे हैं, और यूपीसी की भी, चलो अभी तो प्री आ गए पास में, आपको ज़्यादा रिकमेंड इस समय नहीं करूँगा कि आप आंसर राइटिंग में जाओ, इसमें तो प्री में लग जाना, देखो जेन्युइन बात ये है। लेकिन पीसीएस में, यूपीपीसीएस में बहुत लाभ मिलेगा यहाँ से, बहुत सारे स्मार्ट वीडियो है, ज़बरदस्त कंटेंट है, ज़बरदस्त कंटेंट, वीडियो एनालिसिस सारा एकदम मॉडल आंसर सब है इसमें। इसके अलावा मेंस के लिए जो बच्चे, कई बच्चे हैं जो नए बच्चे हैं, आईआर, इंटेल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत ही कम प्राइस है, जैसे आईआर 500-600 रुपये में आईआर है, अभी डिस्काउंट लग जाएगा इसमें, और डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटेल सिक्योरिटी, ये छोटे छोटे कोर्स है 500-500 रुपये के, और किसने पढ़ाए आप ये देखो ना। हमारे साथ में एक टीम भी है जो इंटर तक पहुंच चुकी है, जिनका फाइनल सिलेक्शन भी हो चुका है। जैसे सी सेट, यहाँ पे एक बैच होगा अपना, इसके अंदर सी सेट है, सी सेट में 200 घंटों की क्लासेज है। ये किसने पढ़ाया? सी सेट के धुरंधर श्रवण जी, यूपीसी में 2 बार फाइनल सेलेक्टेड आईएफएस ऑफिसर अभी वो, और आई18 है यूपीसी में, मैथ ऑप्शनल उनका है। 280 घंटा का अधिक उन्होंने बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ और रीजनिंग पढ़ाई है। इस कोर्स की प्राइस मार्केट में देखोगे ना आप, 15,000 रुपये सी सेट के बैच चल रहे हैं, और हमारी प्राइस कितनी है? 1999, उसमें भी 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट दे दिया। ये 10% डिस्काउंट वाला है, नया कोर्स है, अच्छा कोर्स है, और उसमें पैसेज मैंने करवाया है, ठीक है। ऐसे कोर्स, शानदार कोर्स है यहाँ पे। हिंदी लिटरेचर का आंसर राइटिंग कोर्स अभी बहुत कम प्राइस पे है। इन्वायरमेंट प्री प्लस मेंस, इन्वायरमेंट ये कोर्स मैंने पढ़ाया है, प्री का मैंने पढ़ाया, मेंस का विकास जिन्होंने 2 इंटरव्यू दिए उन्होंने पढ़ाया है, तो प्री का मैंने पढ़ाया पूरा, और मेंस का उन्होंने। इसी तरह इकोनॉमी का कोर्स है, जिन्होंने इंटरव्यू दिए वो पढ़ाए। ऐसे एथिक्स आप जानते हो, सबसे वन ऑफ द बेस्ट, सबसे अच्छे नंबर हमेशा मिले हैं, अच्छे मार्क्स से मिले, सबसे तो अधिक तो नहीं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स। तो ऐसे एथिक्स इसमें मैंने पढ़ा दिया, बेसिक एकदम करवा दिया है। इसके अलावा प्री के पीवाईक्यू कोर्स है, और करंट अफेयर का भी है। और ये जो कोर्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके
प्री 2026 जो अभी चल रही है, वन ऑफ द बेस्ट एकदम। 2027 के लिए प्री प्लस मेंस 12 महीने का लाइव मेंस प्लस प्री मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, प्री के क्वेश्चन, कंटेंट, वीडियो। अच्छा, इनमें से बहुत सारे कोर्सेज है ना, इनमें से कई सारे कोर्सेज जो इसमें इस कोर्स के साथ अटैच कर दिए हमने फ्री में। लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये के कोर्स हमने इस मेंस वाले में किए हैं। इसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं है, 12 महीने की फ़ीस बहुत कम है। देख लेना आप अपने ऐप पे जाके। ज्वाइन करना तो क्या करना है आपको, अपना ऐप आपको दिख गया होगा ना, अपने ऐप का नाम है स्टडी विद डीजे। और एक्चुअल में क्या है, हिंदी माध्यम के लिए कौन क्या कर रहा है सब आपको पता है। ये वीडियो देख रहा है विशेषकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जरूर होंगे। इंग्लिश मीडियम का भी चलो मैपिंग में देखते हैं, बहुत सारे बच्चे मैपिंग देखते हैं, बट हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को एहसास होना चाहिए कि कौन आपके लिए क्या कर रहा है। मैं तो वैसे ही दिन रात लगाऊँ पिछले 4-5 साल से, ठीक है। पहले यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव थे, लेकिन ऐप पर थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, लाइव क्लासेस, सारी चीज़ें मैनेज करना सब आसान होता है। और इनकी जो प्राइस था ना, एक बार तुलना कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। और अभी रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर भी चल रहा है आपके लिए। अपने ऐप पे जाना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक करना। हम लोग वैसे भी बहुत कम मार्केटिंग करते हैं अपनी चीज़ों की, आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है आपके लिए। चलो अब मैप लोकेशन और देख लेते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट दोबारा से रिवीजन भी कर लेते हैं। कभी ऐसा आ जाए हडसन की खाड़ी कहाँ पे है, तो आप आराम से कर सकते हो ना, कनाडा के उत्तरी साइड में। इसके अलावा लेब्राडोर सी कहाँ पे है, कनाडा के पूर्व इस साइड में। बेफिन की खाड़ी यहाँ पे अभी कौन सी पड़ी थी हमने, डेविस कौन सी जल संधि पड़ी थी यहाँ पे, डेविस ही पड़ी थी ना। यहाँ पे कौन सा सागर पड़ा था, डेनमार्क का सागर पड़ा था। ये नॉर्वेजन, कभी नॉर्वे सी के बारे में आ गया, तो नॉर्वेन सी कहाँ पे, नॉर्वे के नॉर्थ साइड में ऊपर। इसके अलावा बेरेंट सी यहाँ पे है, ग्रीनलैंड सी यहाँ पे है, स्वालबर्ड नॉर्वे का ही ये पार्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। काफ़ी सुना आपने स्वालबर्ड, काफ़ी चर्चा में रहता है। यहाँ पे रिसर्च लैब और कुछ मतलब बीज बैंक, सीड बैंक जिनको बोलते हैं, वो यहाँ पे काफ़ी चर्चा में रहती है कई बार, ठीक है। तो ये लोकेशन वगैरह चेक करते रहना, इससे बहुत फ़ायदा होगा। जैसे अभी हमने देखा था डेविस की जल संधि, आज आ जाता है कई बार, चर्चा में रहता है ना, क्योंकि लोकेशन चर्चा में रहती है। तो ये किसको जोड़ेगी, बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ेगी। अलग किसको करेगी, ग्रीनलैंड को, और कनाडा का द्वीप है बेफिन, उसको अलग करेगी। यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो डेविस की जल संधि है वो क्या करती है, नॉर्थ अटलांटिक को जोड़ती है किसके साथ में, बेफिन की खाड़ी के साथ जोड़ती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि लेब्राडोर सागर को जोड़ती है किसके साथ में, बेफिन के साथ जोड़ती है। इसके अलावा अलग किन को करती है, किसके बीच में स्थित है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये बेफिन द्वीप कनाडा का है और ग्रीनलैंड डेनमार्क का, इनको अलग करती है। तो ये मोटी मोटी लोकेशन आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। इसके अलावा बेफिन खाड़ी हमने देख ली, मोटा मोटी वही चीज़ें हैं। यहाँ पे 5-10 लोकेशन है जो इंपॉर्टेंट है, जो अपने एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मोटा मोटी बार बार मैं इसीलिए रिवीजन करा रहा हूँ। अपना ये वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन रिवीजन कितना हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को और देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ खाली मैप लगा दी, आप प्रैक्टिस कर लेना घर पे, जैसे स्लाइड उसके अंदर ही टैब के अंदर या मोबाइल में आप कर सकते हो, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब इनके साथ ही चूंकि चीज़ें चर्चा में है, डेनमार्क चर्चा में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए डेनमार्क कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, कौन सा सागर महासागर वहाँ पे स्थित है, वो देखना जरूरी है। तो आप देखोगे जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, ठीक है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है उसमें कितने देश शामिल है, तो उसके अंदर 3 देश शामिल है। एक है स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कई बार पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर में आता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आगे है, कई बार हम देखते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, यहाँ पे है नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। और ये देश उत्तरी यूरोप में स्थित है। और एक समान स्कैंडिनेवियन जो मूल भाषा है और उनकी जो वाइकिंग इतिहास रहा है पहले, वही आपने वाइकिंग मूवी देखी होगी, उसको साझा करते हैं ये, ठीक है। आपस में ऐसा कहते हैं पार्ट भी, उसमें आपने देखा होगा मूवीज में कि नॉर्वे का राजा कौन बनेगा, काफ़ी वेब सीरीज में देखा होगा, उसमें डेन्स जो हमला करते हैं उधर। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है कौन कौन सी, दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। एक है स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। फिनलैंड इससे अलग है, ध्यान रखना, फिनलैंड इसमें शामिल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो स्कैंडिनेवियन आपका कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कई बार वो पूछ लेता है नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी है, तो नॉर्डिक कंट्रीज का थोड़ा ग्राफ बड़ा हो जाएगा फिर, है ना, इस ग्राफ को बड़ा करेंगे अभी, जिसमें आइसलैंड से लेकर सब आ जाएंगे इधर। वो भी पूछ लेता है नॉर्डिक, वो भी उत्तरी मतलब उनकी भाषा संस्कृति को लेकर नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं कई बार उनको, तो ये भी यूपीसी पूछ लेगा आपसे। तो इसमें कौन कौन से शामिल है, तो नॉर्डिक देश में उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में एक सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड, यानी 3 हमने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पढ़ी थी, है ना, उसके अंदर किसको जोड़ लेंगे अब, फिनलैंड को भी जोड़ लेंगे, ठीक है, आइसलैंड को भी जोड़ लेंगे, नॉर्वे, स्वीडन, ये शामिल है। साथ ही इसमें फेरो द्वीप, फेरो द्वीप आपको लोकेशन में दिख रहा होगा यहाँ पे, फेरो आइलैंड। बताओ फेरो आइलैंड में किस देश का वो है, किस देश का फेरो आइलैंड का अधिकार ऐसे कह सकते हो, तो वो है डेनमार्क। फेरो पे डेनमार्क है। यहाँ पे एक यूके का द्वीप है, स्टीवर्ट ऐसा कुछ द्वीप है एक, उसका अधिकार यूके का है। एक और द्वीप है यहाँ पे
आइलैंड या आइलैंड ऐसे कुछ करके बोलते हैं, ओलैंड आइलैंड ऐसे करके, उस पर अधिकार किसका है? फिनलैंड का अधिकार है उस पर। वैसे भाषाई दृष्टिकोण से स्वीडिश लोग रहते हैं, वैसे यहाँ पे जो एक कह सकते हो इसके अंडर में आता है, किसके? फिनलैंड के अंडर में। कभी ये पूछ लेगा आपसे कि ये किसके पार्ट है? नॉर्डिक के पार्ट है, ठीक है। कितने देश और कितने द्वीप यहाँ पे आगे सारे किसके पार्ट है? नॉर्डिक के। इसमें लिखा भी है ओलैंड का स्वायत्त क्षेत्र जो फिनलैंड का पार्ट है। तो ये सारे मिलके बनाते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। दोबारा रिवीजन कराऊँ आपको? ठीक है। इसको ऊपर जो गोला है, अभी कोई मैप उसके अंदर कर लेते हैं, चलो। तो ये तो हो गया स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, कौन सा? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। अब इस चक्कर को बड़ा कर लेते हैं, चलो इस चक्कर को घुमाते हैं यहाँ से इस चक्कर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फिनलैंड को भी ले लेते हैं इसमें, फिनलैंड से लेकर ऊपर ग्रीनलैंड तक ले लेते हैं। यहाँ तक ग्रीनलैंड है ना, उसको भी चलो यहाँ पे ग्रीनलैंड है, इसको भी ले लेते हैं इसके अंदर। और कहाँ तक आएगा? ये यहाँ तक आ जाएगा बड़ा। तो नॉर्डिक में कितनी कंट्रीज हो गए अब? तो यहाँ से काउंट करते हैं। फिनलैंड एक देश हो गया, स्वीडन 2, नॉर्वे 3, डेनमार्क 4 और आइसलैंड 5। और जो फेरो द्वीप है यहाँ पे, जैसे फेरो द्वीप है वो भी आ जाएगा। ओलैंड द्वीप जो बाल्टिक सागर में, वो फिनलैंड का है, ठीक है। वहाँ पे ऊपर बोथनिया की खाड़ी है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारी लोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको देखना बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपका क्लियर हो गया ना मामला। तो इसके अंदर आपको दिख रहा है फेरो आइलैंड भी आ गया और ओलैंड का, फिनलैंड का भी आ गया। ये सारे देश इसमें आ गए। मैपिंग क्लियर है ना एकदम? देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे, पक्का क्वेश्चन उठेंगे। इसके अलावा ये भी बहुत जरूरी है, जैसे नॉर्थ सी है यहाँ पे, आप नॉर्थ सी देखोगे तो नॉर्थ सी की बाउंड्री किन देशों की लगती है? 2024 प्री के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ये हमें सारा देखना पड़ेगा, नॉर्थ सी भी देखना पड़ेगा, बाल्टिक सी भी देखना पड़ेगा, किन किन देशों की सीमा लगती है। चलो एक बार प्रैक्टिस करते हैं अपनी, किन किन देशों की सीमा नॉर्थ सी के साथ लगती है उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ से घुमाएंगे अपन, कितने देश हैं? चलो यूके से घुमाते हैं, 1 नॉर्वे, 2, ठीक है। और नॉर्थ सी की बाउंड्री वैसे यहीं खत्म हो जाती है, तो इधर आएगा नहीं, स्वीडन इसमें आएगा नहीं। 2 के अलावा 3 देश हो गए। जर्मनी को शामिल करते हैं 4, ठीक है। नीदरलैंड को या हॉलैंड को शामिल करते हैं 5 के अलावा बेल्जियम 6 और फ्रांस हो गया 7 देश हमने कर लिए। कोई छूट गया इसमें? कोई देश और शामिल हो रहा है? मुझे तो 7 दिख रहा है और इसमें कितना दिख रहा है? 7 ही है, सही बात है। तो आप दोबारा देखना, यूके सही बात है, नॉर्वे ऊपर सही है, डेनमार्क नीचे 3, उसके बाद में जर्मनी। इनको ऐसा करना चाहिए, क्लॉकवाइज करोगे तो या एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। जैसे मैं भी तो बिना देखे आपको कर रहा हूँ, एक बार मैंने स्लाइड देखी और याद हो गया। नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम, फ्रांस, ठीक है। ये 7 कंट्रीज है जिसकी बाउंड्री किसके साथ लगती है? नॉर्थ सी के साथ लगती है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, कभी देखा फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में इंग्लिश चैनल है, कभी आ सकता है इंग्लिश चैनल। और यहाँ पे एक जल संधि है, किसके बीच में? यूके और फ्रांस के बीच में एक जल संधि, नाम है, याद करो एक बार, सोचो, थिंकिंग करो। डोवर जल संधि, कभी सुना है नाम? डोवर जल संधि, ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा मैं आपसे अब अगला क्वेश्चन क्रिएट करूँ कि अपन एक काम करते हैं, बाल्टिक सी के साथ कितने देश लगते हैं? 8 लगते हैं, 9 लगते हैं, कितने लगते हैं? उसको भी एक बार चक्कर घुमाते हैं, हो सकता है वहाँ से भी इस साल क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि नॉर्थ सी का तो क्वेश्चन आ गया है, लेकिन दोबारा भी भाई चर्चा में है। डेनमार्क की सीमा दोनों के साथ लगती है, एक अच्छी बात है यहाँ पे। तो चलो अपन बाल्टिक सी को देखते हैं कि सीमा किन के साथ लगती है। इसको भी क्लॉकवाइज देखते हैं। स्वीडन है, फिनलैंड 2, यहाँ पे एस्टोनिया 3, लाटविया 4, लिथुआनिया 5, जिनको बाल्टिक कंट्रीज भी बोलते हैं 5। रूस का एक पार्ट है यहाँ पे 6, रूस का भी बताते हैं ऐसा 6, छोटा एक पार्ट है यहाँ पे रूस का, बाल्टिक सी के आसपास। रूस ने अपना प्लॉट बचा के रखा था, जब यूएसएसआर था बहुत सारे देश एक साथ जुड़े थे, अलग हो गए, तो एक प्लॉट उसने यहाँ पे रख लिया। आप मैप देखोगे तो एक प्लॉट दिखता है उसका यहाँ पे रूस का 6, तो रूस का मान सकते हैं, देखते हैं लगता नहीं लगता, बाद में देखेंगे एक बार। 7 पोलैंड हो गया और जर्मनी 8 हो गया और ये डेनमार्क हो गया 9 कंट्रीज की सीमा बाल्टिक के साथ लगती है अभी के हिसाब से। अभी स्लाइड आगे देखते हैं उसमें कितना है, देखो आसान है, रिवीजन करोगे तो आसान है। तो ये बाल्टिक सी, यहाँ पे बोथनिया की खाड़ी है, ठीक है। ओके, एक बार स्लाइड पे आ जाते हैं कि बाल्टिक सी का मैंने लगा दिया यहाँ पे। बाल्टिक सी की बॉर्डर 9 यूरोपियन कंट्रीज है, तो यहाँ से शुरू करेंगे डेनमार्क से। डेनमार्क हो गया, जर्मनी, पोलैंड, रूस का है, देखो इसमें है मैप में, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, फिनलैंड और स्वीडन। ये बताए थे हम भी या कुछ और था? और सीमा भी देख लो, यहाँ पे बाल्टिक सागर है, ये बाल्टिक सागर ही है, ठीक है। कभी क्वेश्चन बनेगा बाल्टिक सागर, देखो ये क्वेश्चन एक यूपीसी के किसी एग्जाम में आया हुआ है, सीडीएस एनडी वगैरह, क्योंकि हम कैसे पढ़ाते हैं, हम तो क्वेश्चन लेके पढ़ाते हैं, उसी हिसाब से देखते हैं। तो इसके अंदर भी आप देख लेना कि बाल्टिक सी बॉर्डर बाय 9 कंट्री, डेनमार्क हो गया, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस, रसिया और
स्वीडन इसमें शामिल है। तो निम्नलिखित में कौन सा बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया। तो ये तो है लाटविया रूस, ये भी है। स्वीडन और रूस हमने देखा था। स्वीडन और नॉर्वे, नॉर्वे नहीं है क्योंकि नॉर्वे किधर रह गया? नॉर्वे तो इस साइड पे रह गया ना, नॉर्वे तो है नहीं, हमने यहीं से शुरू किया था। दोबारा रिपीट करा लें एक बार। तो एक देश हो गया, फिनलैंड 2 हो गया, 3 हो गया। एक काम और करते हैं, यहाँ इस रूस को नहीं शामिल करते तो रूस तो इधर भी तो आ सकता है ना, इस वाला रूस भी आ सकता है मेरे हिसाब से यहाँ। या लग रही है बाउंड्री? यार नहीं लग रही, कोई बात नहीं, गूगल में दे रखा है रूस का है, तो ये वाला भी काउंट कर लेते हैं, किसी का तो प्लॉट होगा नहीं है। ठीक है, 4 होगी लाटविया, लिथुआनिया 5, रूस को शामिल कर लेते हैं 6, पोलैंड 7, जर्मनी 8 और डेनमार्क 9। और एक और चीज़ दिख रही है ना यहाँ पे, डेनमार्क की सीमा केवल लैंड सीमा देखें तो ये जर्मनी के साथ ही लग रहा है, ऐसा नहीं होगा नीदरलैंड के साथ लग रहा है। जो लैंड बाउंड्री है वो सीमा कह सकते हो, स्थल वाली सीमा डेनमार्क की केवल जर्मनी के साथ लग रही है। लेकिन डेनमार्क का यहाँ पे एक चीज़ खास देखने को मिल रही है, डेनमार्क दोनों तरफ से फायदा उठा रहा है, नॉर्थ सी भी है और इधर बाल्टिक सी भी है, नहीं दोनों तरफ इसके सी है, तो इसको फायदा है। आपने जो वाइकिंग मूवी उसमें कैटेगट का बार बार सुना होगा, वो कैटेगट वो यहाँ पे है। और ये जो प्रायद्वीप है जुटलैंड बोलते हैं इसको, डेनमार्क का जुटलैंड प्रायद्वीप है ये, कभी ऐसा आ जाए तो यहाँ पे एक कैटेगट की जलसंधि है, ये इंपॉर्टेंट है जो उस मूवी में बार बार दिखाते हैं, कैटेगट का सबसे ज़्यादा महत्व दिखाते हैं उसमें, मोस्ट ऑफ देखा होगा आप लोगों ने। यहाँ पे भी एक छोटी स्केर, क्या नाम है उसका, स्केरिंग ऐसा कुछ जलसंधि टाइप का है यहाँ पे छोटा पार्ट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऑप्शन क्या था? स्वीडन और नॉर्वे, क्योंकि नॉर्वे की सीमा किसके साथ नहीं लगती? किसके साथ नहीं लगती? बाल्टिक सागर की तट पर स्थित नहीं है। तो ये यूपी से नहीं क्वेश्चन दिया है, किसी एनडीसीडी से एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये। तो इसका मतलब रूस की तो लगती है, 2 ऑप्शन में था रूस, तो रूस की कंफर्म हो गया अपना। रूस कितने देशों के साथ? 9 देशों के साथ में क्लियर हो गया ना मामला पूरा। तो नॉर्थ सी हो गया, डेनमार्क हो गया, सारा कितना तो हो गया एकदम पूरा। इसके अलावा ये कंप्लीट है अपना मामला सारा। कौन कौन से सागर यहाँ पे सारा आप देख लेना। कभी कभी ये भी पूछ लेगा नॉर्वे जो सी है कहाँ पे है, बेरेंट सी कहाँ पे है, कारा सी कहाँ पे है, वाइट सी कहाँ पे है। ये क्वेश्चन भी लोकेशन के इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बाल्टिक राज्य, कई बार ऐसा आ जाता है जिनको बोलते हैं बाल्टिक राज्य कौन से हैं, कई बार चर्चा में रहते हैं, तो इनको बोलते हैं एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, जो यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे पहले, तो इनको बाल्टिक बोलते हैं। और बाल्टिक सी के पास में बाल्टिक राज्य बोलते हैं इनको कई बार। ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसके अलावा डेनमार्क के नज़दीक वाले, क्योंकि डेनमार्क चर्चा में, ग्रीनलैंड चर्चा में, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको। जो डेनमार्क ये वाला, इसको जुटलैंड प्रायद्वीप बोलते हैं। और कैटेगट यहाँ पे है, नॉर्थ सी यहाँ पे है, बाल्टिक सी यहाँ पे, दोनों से लगता है इनकी सीमा, गल्फ ऑफ बोथनिया, ये सब सारी इंपॉर्टेंट है, नॉर्वेन सी। ये लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैपिंग करें तो लोकेशन बहुत जरूरी है। देखो इस हिसाब से देखें, बाल्टिक का तो रूस का वैसे दिख रहा है पार्ट, है ना, इस मैप में साफ देखें तो रूस का बड़ा पार्ट दिख रहा है। अब तो रूस तो पक्का लग रहा है, कन्फ्यूजन ही नहीं है फिर कोई। यहाँ पे भी रूस लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूजन ही नहीं है कि बाल्टिक के साथ उसकी सीमा लगती है या नहीं लगती। रूस की सीमा ऐसे भी बना सकते हैं, क्वेश्चन कैसे घुमा देगा कि रूस की सीमा बाल्टिक सी से भी लगती है, रूस की सीमा ऊपर आर्कटिक महासागर से भी लगती है, ऐसे भी क्वेश्चन बना देगा। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? तो डेनमार्क की केवल जो लैंड वाली बाउंड्री लगती है वो जर्मनी के साथ लगती है। इसके अलावा सीज की बाउंड्री या इनके साथ नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के साथ लगती है, हम देख चुके हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट वहाँ पे जलसंधियाँ कौन सी है? एक है इसके इसके गेरक यहाँ पे है, और कैटेगट यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है कनेक्ट नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी, ठीक है। कैटेगट लोकेशन आपको पता ही, ज़्यादा इसमें डीप पे नहीं जाएगा, वो खास डीप पे नहीं जाएगा। बाकी अन्य जो लोकेशन है, तो बार बार मैं याद दिला चुका हूँ कि नॉर्वेन जो नॉर्वे का सागर कहाँ पे है, इसे याद रखना। और यहाँ पे नॉर्वे के सागर की सीमा किसी देश से पूछ ले तो नॉर्वे मेनली है यहाँ पे, क्योंकि आप देखो कि नॉर्वे की सीमा यहाँ तक है, नॉर्वे यहाँ तक है, ये कितना बड़ा फैला हुआ है। फ्योर्ड सुना होगा आपने, कटे फटे तट जो है, हिमानी निक्षेप इनसे किसे अपर्दन से बने हुए हैं, वो हिमानी अपर्दन से बने हुए हैं। फ्योर्ड 11वीं क्लास की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी, फ्योर्ड 2023 या 24 मेंस के एग्जाम में, 23 के मेंस के एग्जाम फ्योर्ड पूछा हुआ है मेंस के एग्जाम में। तो नॉर्वे को ये फायदा भी मिलता है, इसे कटे फटे तट होने से, प्राकृतिक बंदरगाह, ये सब लोकेशन, पर्यटन, सब इनसे फायदा मिलता है, ठीक है। आइसलैंड यहाँ पे है, बेरेंट सी कहाँ पे? ऊपर है। व्हाइट सी देखो कहाँ पे, व्हाइट सी, इसकी कई बार ऐसे घुमा देगा कि व्हाइट सी की सीमा नॉर्वे से लगती है, ऐसे घुमा देगा कई बार, कैसे भी चेंज कर देगा, वो नहीं लगती है ना यहाँ पे। तो ये तो रूस की तरफ आ गया पूरा ये ना एक तरह से। आपने वो भी देखा होगा यहाँ पे जो गल्फ स्ट्रीम आती है, गर्म जल धारा, है ना, कारा सी कहाँ पे है वो, ठीक है, लोकेशन में ये सब देख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट अपनी मैपिंग होगी। अच्छा वो क्वेश्चन देखना था, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता कैसे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं देखोगे ना माइंड बनेगा नहीं कि मैपिंग कैसे पूछेगा। ये क्वेश्चन 2024 में था, ठीक है, मैंने भी 2024 की प्री दी और आराम से टिक किया, निकाला आंसर, ज्योग्राफी के लगभग क्वेश्चन सही।
मैपिंग करते हो तो फायदा मिलता ही है। तो उपयुक्त में कितने देशों की सीमा उत्तरी सागर से मिलती है, नॉर्थ सी से मिलती है। अब तो घुमा सकते हो ना आराम से। तो किसको निकालना है, कितने देशों की सीमा कितने देशों की लगती है, यहाँ पे कन्फर्म वाले चूज करते हैं किसके साथ, नॉर्थ सी के साथ। अब देखो इतनी मैपिंग कर ली उसके बावजूद भी कन्फ्यूजन कर रहा है ना, कन्फ्यूजन क्यों करवाना है भाई। इधर इस वाले में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में या नॉर्डिक वाले में देखोगे फिनलैंड और स्वीडन की तो नहीं लगती, तो इसमें फिनलैंड है। जर्मनी की लगती है, डेनमार्क के साथ लगा हुआ जर्मनी लगती है इसके साथ, नॉर्वे के साथ तो कन्फर्म लगती है। रूस उस साइड में रह गया, बाल्टिक सागर में रह गया, तो रूस की लगती नहीं है, कन्फ्यूजन ही नहीं करना। तो दो देशों की सीमा लगती है, किसकी, नॉर्वे और जर्मनी की, इनकी नहीं लगती है, फिनलैंड की और रूस की नहीं लगती है। ऐसे क्वेश्चन करा करो आराम से, दो आंसर हो गया दो। और मैपिंग दोबारा चेक कर लो, अब कन्फ्यूजन कर रहा है आपका। तो नॉर्वे कहाँ पे, बिल्कुल नॉर्थ सी के माउथ पे एकदम, और इधर अपना जर्मनी भी माउथ खुल रहा है उनका। और आपने देखा होगा वो राइन नदी है, राइन नदी भी जाके नॉर्थ सी में ही गिरती है। राइन नदी तो कितने देशों से गुजरती है, यहाँ से स्विट्जरलैंड से निकलती है लगभग, स्विट्जरलैंड वहाँ से निकलती है, और कितने देशों से बहती है, फ्रांस सब आ जाते हैं उसकी सीमाओं में, कितने फ्रांस के। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा है, राइन नदी के तट पर कौन कौन से शहर है। लास्ट में नीदरलैंड है उसका, रोटरडम करके, वो भी वहाँ पे मुहावने पर है उसका। वो जाके कहाँ गिरती है, नीदरलैंड से ऊपर नॉर्थ सी में जाके गिरती है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। मैपिंग करो यार, मैपिंग से फायदे मिलने वाला आपको। इसके अलावा यूपीसी चर्चा में रहता है तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, चर्चा में रहता है तो एक तो अभी नॉर्थ सी देख लिया हमने, बाकी क्वेश्चन ऐसे पूछता है जैसे यूक्रेन की बाउंड्री किन के साथ लगती है, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। यूक्रेन चर्चा में था तो यूक्रेन का पूछ लिया, ग्रीनलैंड चर्चा में तो ग्रीनलैंड का पूछेगा। पहले लाल सागर चर्चा में तो था, लाल सागर का पूछ लिया। वो हर बार वहीं से पूछ रहा है आपसे, बाहर नहीं जा रहा है। इसलिए अपनी मैपिंग की सीरीज इतनी हिट गई थी, बहुत फायदा मिला था। और इसका फायदा आपको मेंस में मिलता है, आप मेंस के अंदर भी बहुत सारे आइडिया डाल सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन जैसे एक बार अफगानिस्तान वगैरह ये चर्चा में था तो उसकी बाउंड्रीज पूछ ली उसने। वेनेजुला चर्चा में, नेक्स्ट कभी वीडियो में वेनेजुला को कवर करेंगे, आप मैपिंग में करंट लेके आएंगे तो वेनेजुला की रिसोर्सेज, उनकी नेबरिंग कंट्रीज वगैरह ये है, वो भी हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा एक थीम आजकल और है, मिनरल्स की थीम है, वर्ल्ड मिनरल्स थीम पूछता है, उसको भी हम एक वीडियो में कवर कराएंगे। तो आप तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, कमेंट करके बता दिया करो कैसे लगते हैं, हालचाल बता दिया करो अपने, ठीक है। इसके अलावा एक और चूंकि चर्चा में है कौन सी चीज़ें, आर्कटिक सर्किल से लेकर, ये सारा मामला इसी के लिए तो हो रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आर्कटिक काउंसिल क्या है। तो आर्कटिक जो काउंसिल है मेनली बनाया गया था जहाँ से आर्कटिक सर्किल गुजरता है, अभी हमने देखा था 8 देशों में से होकर गुजरता है। एकदम टिप्स पे होना चाहिए, इधर यूएस से शुरू करें, यूएस, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, डेनमार्क आ गया, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और रूस, 8 देश हो गए। 8 देशों के इसके मेंबर है। भारत भी शायद ऑब्जर्वर मेंबर होना चाहिए इसका, ऑब्जर्वर कंट्रीज भारत भी है, भारत और चाइना ये ऑब्जर्वर कंट्रीज है। और मेन मेंबर स्टेट इसमें वैसे दिया भी है, आराम से मैपिंग में दे सकते हो, कनाडा, यूएसए, डेनमार्क, आइसलैंड। इसके अलावा 4, 3 ये रहे, यहाँ पे 3 हो गए, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और रसिया यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये 8 देश है और इन्होंने स्थापना की थी 1996 में। प्लानिंग तो ये थी कि ये करना, लेकिन आप जानते हो इनकी हिडन चीज़ें होती हैं, नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। बाकी प्लानिंग तो ये कि इसको बचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उधर से यही है इनका मोटा मोटी, है ना। तो ये ध्यान रखना कौन कौन से देश इसके परमानेंट पार्टिसिपेट को ना, इसमें पार्टिसिपेंट्स, नॉन आर्कटिक स्टेट्स, इंडिया, चाइना, यूके, ठीक है, ऑब्जर्व स्टेट है इसमें। तो ये इसके है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, घर पे मैपिंग देख लेना आराम से। बाकी आर्कटिक सर्किल का ये डायग्राम है कि ये थोड़ा बहुत मुझे भी कन्फ्यूजन करा कि डायरेक्ट सीमा पूछेगा क्या पूछेगा, तो ये हम बार बार देख चुके हैं। आर्कटिक सर्किल को भी देख लेना, कौन सा कहाँ पे क्या है, कौन से देश की चारों ओर बाउंड्रीज है, कौन सी सीज यहाँ पे है, ठीक है, कौन से छोटे छोटे महासागर, सागर यहाँ पे हैं। तो इनकी बाउंड्रीज मैप में एक बार और देख लेना इनको, ये तो हम कर चुके हैं, पहली स्लाइड में कर चुके हैं, ज़्यादा करने की इसको नीड नहीं है। तो ये थोड़ी सी जानकारी अपने प्री जो मेंटरशिप कोर्स है, बहुत ही धुआंधार चल रहा है, मतलब अभी शानदार चल रहा है। उसमें आप सोचो, एक जब मैपिंग का वीडियो हम ऐसे बनाते हैं तो उसके अंदर जो सेशन होते हैं, टेस्ट, मिनी टेस्ट लगते हैं, लाइव क्लास में मिनी टेस्ट लगते हैं 20-25 के आसपास। उसमें हम क्या करवाते हैं, क्लास में बच्चों से लाइव करवाते हैं कि आप मेरे सामने अटेम्प्ट लो क्वेश्चन को, फिर पता चलेगा आप कैसे माइंड सेट आपका, कैसे लॉजिकल थिंकिंग, ये सब चलता रहता है। तो ये प्री का साथ में फुल टेस्ट भी होगा, कंटेंट भी बहुत सारा होगा, तो ये देख सकते हो, ठीक है। और अपना ऐप ये है, ये ऐप का लोगो है, आप एक बार प्ले स्टोर में देखना। देखो आपको किसी को देखना हो ना तो प्ले स्टोर में उनके रिव्यू देख सकते हैं, इतने शानदार रिव्यू है कि वो आपकी बदौलत है। आप लोग प्यार करते हो, मेहनत करते हैं, सब उसी की बदौलत है। आप एक बार रिव्यू देखना, ठीक है। और बाकी कॉल कर सकते हो, अपनी हेल्पलाइन नंबर भी है टीम के, उनसे जानकारी ले सकते हो। तो ऐसे ही वीडियो पे बने रहना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और रिपब्लिक डे का जो ऑफर डिस्काउंट अभी चल रहा है आपके लिए, उसका फ़ायदा उठाइए और इन्जॉय कीजिए कोर्सेज को। धन्यवाद।